क्या कभी ऐसा होता है कि जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून देता हो, वही अचानक तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाए? और क्या सच में प्यार हमेशा मिलने के लिए होता है, या कभी-कभी सिर्फ महसूस करने के लिए ही आता है, ताकि हमें अंदर से बदल सके? कलश टीवी के पॉपुलर सीरियल सेहर होने को है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता, हर इमोशन और हर फैसला दिल को झकझोर देने वाला है। माही की जिंदगी का वो इमोशनल फेस अब सामने आ रहा है जिसे शायद उसने खुद भी कभी समझने की कोशिश नहीं की थी। माही के लिए सुकून, शांति और इमोशनल बैलेंस सिर्फ एक ही इंसान से आता है, सेहर। वो सेहर जो उम्र में छोटी जरूर है, लेकिन समझ और एहसास में हर किसी से कहीं ज्यादा बड़ी है। जब भी माही टूटने के कगार पर होता है, सेहर उसका सहारा बनकर सामने खड़ी हो जाती है। उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून है, जैसे हर दर्द का जवाब उसके पास हो। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका तब आता है जब माहिद अचानक सेहर से एक ऐसा सवाल पूछ लेता है जो सब कुछ बदल सकता है। वह सेहर से पूछता है, क्या वह नाजिमा के साथ मंगनी कर सकता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक इम्तिहान था। सेहर की मोहब्बत का, उसकी इज्जत का और उसके उस खामोश एहसास का जिसे उसने कभी शब्दों में बयां नहीं किया। क्योंकि सच तो ये है कि माहिद और सेहर का रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका तलाक अब तक नहीं हुआ, और ऐसे में माहिद का किसी और से मंगनी करने की बात सेहर के दिल को अंदर तक तोड़ देती है। लेकिन यहाँ आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। सेहर, जो हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखती आई है, इस बार चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन होंठों पर मजबूरी भरी मुस्कान। और फिर वो हाँ कह देती है। ये हाँ सिर्फ एक इजाजत नहीं थी, ये उसकी मोहब्बत की कुर्बानी थी। माहिद ये जवाब सुनकर खुद भी अंदर से हिल जाता है। उसे लगा था सेहर मना कर देगी, उसे रोक लेगी। लेकिन सेहर ने उसे आजाद कर दिया। और यही आजादी अब माहिद के लिए सबसे बड़ी सजा बनने वाली है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है। वसीम को गजाला का एक लेटर मिलता है, और इस लेटर में छुपा है एक ऐसा राज जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। गजाला ने अपने लेटर में साफ लिखा है कि नाजिमा का अतीत वैसा नहीं है जैसा सबको बताया गया है। असल में नाजिमा पहले से ही किसी और से जुड़ी हुई थी, और उसका माहिद की जिंदगी में आना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वसीम ये सच जानकर शौक में है, लेकिन वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वह हैदर को इस खेल में फंसाने की कोशिश करता है ताकि पूरा इल्जाम उसी पर डाल सके। लेकिन यहाँ कहानी फिर पलट जाती है। हैदर, जो अब तक चुप था, अचानक अपना असली रंग दिखाता है। वह वसीम के सारे प्लान्स पहले से ही जान चुका होता है, और फिर एक ऐसी चाल चलता है जिससे वसीम खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। दूसरी तरफ नाजिमा की सच्चाई धीरे धीरे माहिद के सामने आने लगती है, और जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसने किस इंसान के लिए सेहर को ठुकराया, उसका दिल पछतावे से भर जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सेहर, जिसने हमेशा माहिद का साथ दिया, अब खुद को उससे दूर करने का फैसला कर लेती है। वह शहर छोड़ने की तैयारी करती है, बिना किसी को बताए। और यही आता है सबसे बड़ा, दिल दहला देने वाला ट्विस्ट। जिस दिन माहिद को सेहर के जाने की खबर मिलती है, उसी दिन उसे ये भी पता चलता है कि सेहर उसकी जिंदगी से सिर्फ जा नहीं रही, बल्कि हमेशा के लिए दूर हो रही है। क्योंकि सेहर एक ऐसी सच्चाई छुपा रही थी जो अगर सामने आ जाती तो शायद सब कुछ बदल सकता था।
सेहर माँ बनने वाली है। ये सच उसने किसी को नहीं बताया, ना माहिद को, ना अपने परिवार को, क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई उसे मजबूरी में अपनाए। अब सवाल ये है, क्या माहिद इस सच को जान पाएगा? क्या वो सेहर को वापस ला पाएगा? या फिर ये कहानी सच में एक अधूरी मोहब्बत बनकर रह जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर प्यार का अंत मिलन होता है, या कुछ प्यार ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दर्द देकर हमें मजबूत बना जाते हैं? आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस, ट्विस्ट्स और शॉकिंग खुलासों का ऐसा तूफान आने वाला है जो हर फैन को हिलाकर रख देगा। अब आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि माहिद और सेहर फिर से एक हो जाएं? या फिर सेहर का ये फैसला सही है? कमेंट कर